नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो थ्योरम पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 इसमें टोटल क्वेश्चंस 12 है। आज हम लोग 5 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सिर्फ 5 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले चलते हैं। इसमें डायग्राम में ये एक सर्किल है और इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पर देयर आर 4 पॉइंट्स ए और यहां पर C, यहां पर B है और एक पॉइंट D है यहां पर। इसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं ये O इसका सेंटर है। अब C को O से ज्वाइन किया, A को भी ज्वाइन किया, B को भी ज्वाइन किया। इस प्रकार से इसको ज्वाइन किया गया तो जो गिवन एंगल्स है BOC, ये एंगल 30 डिग्री है और फिर एंगल AOB 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये एंगल 60 डिग्री है और हमको फाइंड करना है एंगल ADC। तो फाइंड एंगल ADC। तो सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। C को D से ज्वाइन किया और A को D से ज्वाइन किया। इस प्रकार से ये जो एंगल फॉर्म किया, ये एंगल, इस एंगल को हमको फाइंड करना है। एक थ्योरम जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, वो थ्योरम था किसी भी सर्किल में किसी कोड पर, किसी भी कोड पर या किसी भी आर्क पर सर्कमफेरेंस पर जितने एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। एक थ्योरम तो ये था। दूसरा थ्योरम था कि कोई कोड अगर सेंटर पर, ये इसका सेंटर O है, AB इसका कोड है और ये मान लेते हैं C और D, तो ये जो एंगल है एंगल AOB, इस दोनों इक्वल एंगल का डबल होगा। यानी सेंटर पर का एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल का 2 गुना होता है, ट्वाइस होता है। अब यहां पर देखिए, ये भी एक कोड बन जाएगा और ये भी एक कोड बन जाएगा। तो BC कोड पर एंगल BOC बन रहा है और AB कोड पर AOB एंगल बन रहा है। तो दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है AC कोड पर। यहां से अगर इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये AC कोड हो गया और AC कोड पर ये एंगल AOC बन रहा है। तो सिंस एंगल AOC को हम लोग लिख सकते हैं AB कोड पर बनाया हुआ एंगल और BC कोड पर बनाए हुए एंगल को ऐड कर दो, यानी कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जब दोनों एंगल ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब AC कोड पर सेंटर पर ये बन रहा है एंगल, जैसे यहां पर A मान लेते हैं ये AC कोड है, तो सेंटर पर ये एंगल जो बन रहा है जो कि 90 डिग्री है, तो इसके सर्कमफेरेंस पर जो ये एंगल बनेगा ये इसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पर इसी कोड पर सेंटर पर AOC बन रहा है, तो सर्कमफेरेंस पर एक ही साइड है, इसलिए एंगल ADC AOC का हाफ होगा। सिंस एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ADC, ये हाफ होगा एंगल AOC का। तो हाफ एंगल AOC
इज इक्वल टू हाफ, और ए उसी का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री फाइंड कर चुके थे, तो इनटू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा 45 डिग्री आता है, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक हम लोग सर्किल यहां पर बना लेते हैं। ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर मान लेते हैं O, तो ये इसका रेडियस, दो रेडियस हम लोग OA और OB ले लेते हैं, ये रेडियस है। अब ये जो कोड होगा AB, ये कोड AB इसके रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब OB, OA और AB तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल AOB इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आगे, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है ये जो कोड AB है, तो माइनर आर्क इसका AB, ये छोटा वाला आर्क है तो माइनर आर्क बोलेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट अगर मान लेते हैं ये C है, तो हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला एंगल, एंगल ACB। तो सबसे पहले एंगल AC और B ये फाइंड करना है। फिर ये माइनर आर्क पर एंगल बना। अब मेजर आर्क पर, मेजर आर्क का मतलब ये बड़ा वाला आर्क जो ये वाला है, ये मेजर आर्क कहलाएगा। तो यहां पर कोई भी एंगल हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट D है, तो इस बार हमको फाइंड करना है एंगल ADB, यानी ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फाइंड करना है एंगल ADB। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये दोनों हमको फाइंड करना है। उसी थ्योरम का यहां भी इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो OA, OB और AB इक्वल है, हम लोग लिखेंगे सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, क्योंकि रेडियस उस कोड के इक्वल है, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस प्रकार से ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसका एंगल AOB, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल का तीनों एंगल 60 60 60 होता है। अब जब ये एंगल 60 निकल गया और AB एक कोड है, ये AB एक कोड है, तो AB कोड पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पर उसका हाफ बनेगा। तो देयरफॉर एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ, और AOB का वैल्यू पहले ही निकाला जा चुका है 60 डिग्री इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक आंसर हमारा 30 डिग्री आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके एक डायग्राम को देखो। अगर ये एक सर्किल है और इस पर इस तरह से ADBC, ADB और ये C, इस तरह का अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो साइक्लिक कहलाता है। ADB और C, ये डायग्राम को देखो, ADBC एक साइक्लिक है, तो साइक्लिक का एंगल D और एंगल C सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ADBC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिंस ADBC इज ए
cyclic quadrilateral. Therefore, angle D plus angle C, angle D plus angle C is equal to 180 डिग्री। और हम लोग एंगल D का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री। तो D के जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री। Therefore, एंगल C is equal to 150 डिग्री। 180 डिग्री में 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल यानी एंगल ACB 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 50 डिग्री होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। In the given figure, angle PQR 100 डिग्री। PQR ये एंगल 100 गिवन है, where PQ and R are points. PQ and R are 3 points on the circumference of the circle with center O. तो फाइंड करना है एंगल OPR। OPR is equal to what? इसमें सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है और वो भी एंगल है OPR, यानी ये वाला छोटा सा एंगल जो है। इस सवाल को आसानी से बना सकते हो अगर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। यहां पर एक पॉइंट हम लोग इसके सर्कमफेरेंस पर ले लेते हैं और इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम PQRS दे देते हैं। इस प्रकार से PQRS is a cyclic quadrilateral. Since PQRS is a cyclic quadrilateral, और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PSR, PQR ये एंगल प्लस ये एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, दोनों को ऐड करने पर 180 होगा। अब PQR 100 दिया है, इसके जगह पे हम लोग 100 डिग्री रखेंगे प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल PSR इज इक्वल टू ये 100 सब्ट्रैक्ट होके 80 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल हमारा 80 डिग्री हो गया। अब PR एक कोड है, ये एक कोड है। इस कोड पर सर्कमफेरेंस पर अगर एंगल 80 बन रहा है तो उसके सेंटर पर एंगल इसका डबल बनेगा। Therefore, since angle POR is equal to 2 multiply angle PSR, angle PSR is equal to 2 multiply PSR का वैल्यू 80 डिग्री है, ये हो गया 160 डिग्री। अब जब ये एंगल 160 है तो हमको ये एंगल 160 निकल गया। इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि OP और OR इक्वल है। इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में OP इज इक्वल टू OR, ये दोनों रेडियस है। जब रेडियस है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इस प्रकार से एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसको 180 डिग्री में जो थर्ड एंगल है यानी एंगल POR 180 माइनस एंगल POR और इसको बाय 2 कर देंगे तो कोई भी एक एंगल निकल जाएगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
POR 160 डिग्री है, 160 डिग्री और बाय 2 20 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डायग्राम दिया हुआ है। इन द गिवन डायग्राम एंगल ABC इक्वल टू 69। ABC ये पूरा एंगल 69 डिग्री है और फिर एंगल ACB ये इतना सा ही है, ये 31 डिग्री। फाइंड एंगल BDC। एंगल BDC को फाइंड करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में दो एंगल हमको गिवन है, तो थर्ड एंगल ये वाला फाइंड कर लेते हैं। एंगल BAC को फाइंड करते हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री में माइनस कर देंगे जो दो गिवन एंगल्स है, यानी 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री। तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 10 1639 110 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब BAC 80 है तो ये भी तो 80 डिग्री ही होगा, क्योंकि सेम कोड BC पर है। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों होगा ऐसा? सिंस एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल BAC दोनों एक कोड पर है, इसलिए सर्कमफेरेंस पर इक्वल एंगल बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ABCD किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 4 पॉइंट्स है। AC and BD intersect at a point E. AC and BD intersect at point E. ये E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, सच दैट एंगल BEC, BE और ये C, ये एंगल 130 डिग्री है। एंड एंगल ECD, एंगल EC और D यानी ये एंगल 20 डिग्री है। फाइंड एंगल BEC। एंगल BEC इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन भी आसान है। देखिए BAC, इस एंगल को हम फाइंड करेंगे। अगर ये एंगल फाइंड हो जाए तो ये दोनों एंगल तो इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि सेम कोड पर है। BC कोड पर दोनों एंगल एक ही साइड सर्कल के बना हुआ है, तो दोनों एंगल सेम कोड पर या सेम आर्क पर इक्वल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल को निकालेंगे, एंगल BDC, और इसके लिए हमको ये एंगल CED निकालते हैं। तो BED इज ए स्ट्रेट लाइन। सिंस BED इज ए स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं या लीनियर पेयर बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर है। अब BEC का वैल्यू तो 130 दिया हुआ है, दैट इम्प्लाइज 130 डिग्री प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल CED इज इक्वल टू ये 130 सब्ट्रैक्ट होकर 50 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल BDC
एंगल CED, ये एंगल 50 डिग्री निकलता है। अब हम लोग इन ट्रायंगल CED में लेंगे, इन ट्रायंगल CED ट्रायंगल में दो एंगल, CED ट्रायंगल में दो एंगल्स हमको फाइंड किया हुआ ही है, एक 20 डिग्री और एक अभी हम लोग 50 निकालते हैं। तो थर्ड एंगल, एंगल EDC का वैल्यू 180 में दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस करेंगे ये दोनों एंगल यानी 20 डिग्री और प्लस ये 50 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और ये 110 डिग्री फाइंड होता है। अब जब ये एंगल 110 है तो एंगल BAC भी 110 ही होगा जो कि सेम कोण पर है। देयरफॉर एंगल BAC is equal to 110 degree because angle BAC and BDC are on the same chord in the same side of the center of the circle. उम्मीद है कि 5 क्वेश्चंस जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें और 7 क्वेश्चंस है, शायद 12 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है। इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद।